अगर आप बैंक वालों को ऐसे रोकते रहोगे तो किसको लोन देगा। और दूसरा आपने पूछा कि ये जो बिजली है, बिजली के बिल पे अगर आप ऐसे कहते हो तो मतलब कैसे यूज़ करें और उसको पैसा ना दें, हम ऐसा कह रहे हैं। इसका अगर मूल सिद्धांत में अगर आप जाओगे, लोन वाले मसले पे हम कभी नहीं कहते लोन कि भाई बैंक वालों को हम रोकते नहीं हैं कुछ भी उनकी कार्रवाई करने से, अनलेस एंड अनटिल वो कानूनी मतलब वो जो कार्रवाई है वो गैर कानूनी ना हो। तो जैसे मान लो मेरा और आपका झगड़ा हो जाए और मैंने ये पंचायत बुला लूँ, मैं उस पंचायत में आप कहते हो कि देवेंद्र ने मेरे 1 लाख रुपया देना है। अब मैं मतलब ये कह दूं कि इन्होंने मुझे 1 लाख रुपया दिया ही नहीं, तो अब आपको उस पंचायत का पेटा भरना पड़ेगा कि 1 लाख रुपया सच में दिया था मैंने, ऐसे ऐसे करके दिया था। अगर ये पंचायत का पेटा ना भरे तो आपका जो पैसा मांगने का जो अधिकार है वो खुद ही निरस्त हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि जो बैंक ने लोन दिया है वो लोन बैंक के पास था ही नहीं, यानी वो पैसा था ही नहीं। जो चीज़ उसके पास थी नहीं वो उसने दी कैसे। बैंकों में एक नियम है कि बैंक के पास यदि 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपसे मांगने जाऊं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया दे सकते हो मुझे? हैं? नहीं, 1 लाख मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा सारा दे दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाख रुपया दे सकते हो, है ना। बैंकों में क्या है कि बैंक के पास अगर 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो बैंक 10,000 करोड़ का लोन दे सकता है, यानी वो 9,000 करोड़ रुपया उसके पास नहीं है जो वो लोन में दे रहा है। तो वो दिया क्या उसने, जो लोन में दिया वो क्या है? अच्छा, 9 लाख करोड़, हाँ हाँ हाँ, मेरे अकाउंट में डाल दिए उसने, मैंने उससे मकान ले लिया या किसी मैं अभी आगे इसी पे आता हूँ। अभी रुकिए, अभी जो आप वाला सवाल है ना, ये बहुत मैनेजरों ने पूछ लिया, फिर वो सारे के सारे जालिए, वो सब जालिए। आपके खाते में जो डिजिट डाली ना, अब गेम इसमें देखो, या तो आप विश्वास पे चल लीजिए कि बैंक जो कर रहा है सही कर रहा है, फिर बात ही खत्म हमारी, या फिर आप कानून से चलिए। राज बैंक का और विश्वास का नहीं है, राज कानून का है। राज बैंक मैनेजर का, आरबीआई का नहीं है इस देश पे। इस देश पे राज प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं है, कानून का है। अगर देश में संविधान है तो संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। बैंक ने जो दिया है, अब संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है, कानून ये कहता है। वकील है आप में से कोई? वकील है? वकील साहब जरा थोड़ा मुझे बताना, मैं गलत हो जाऊं तो मुझे ठीक कर देना। कानून ये कहता है आपने जिस चीज का करार किया है, जिस चीज का एग्रीमेंट किया है, वही चीज देनी पड़ेगी। गलत की सही? अगर उसने करार किसी और चीज का कर दिया और दे दिया कुछ और, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। बैंक से आपने जब आवेदन भरा लोन लेने के लिए, जिसको सैंक्शन किया बैंक ने, उसने आवेदन भरा 15 लाख रुपए का। बैंक ने सैंक्शन किया 15 लाख रुपए, उसने डिजिट ट्रांसफर किए खाते में 15 लाख रुपए के नाम पर, और जब आप बैंक से निकलवाने गए तो वहां निकला 15 लाख रुपए का बैंक नोट। अब रुपया मांगा गया था, रुपये का ही कॉन्ट्रैक्ट था, रुपया ही मिलना चाहिए था, परंतु मिला रुपये का नोट। यहां आकर के बैंक को मैं गलत नहीं कहूंगा यदि भारत के रुपए और बैंक नोट की कीमत बराबर है, तो फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आपने जो आर्गुमेंट दिया, सामान भी तो लिया था उस लोन का, आपने ये कहा था। अगर कीमत बराबर है फिर तो बैंक ने कोई धोखा नहीं किया, फिर हम मान लेते हैं कि चला लेंगे, कोई बात नहीं उससे। परंतु जब कीमत पर बात आती है तो भारत के 1 रुपए की कीमत 10,000 रुपए के बैंक नोट के बराबर है। यह कानूनन है। पेपर करेंसी एक्ट 1882 में बकायदा लिटन है कि 15 रुपया बराबर 1 मोहर। यही सिद्धांत है, यही भारत के रुपए की कीमत है। जब हम अनाज बोते हैं, अनाज बेचते हैं, या हम मेहनत करके कमाते हैं, तो हम भारतीय रुपया कमाते हैं।
तो बैंक में जब जमा करते हैं तो भारतीय रुपया जमा करते हैं। वो नोट, कहने को तो हम नोट ही जमा करते हैं, पर वो मेहनत के बदले कमाए हुए नोट हैं। परंतु जो बैंक हमको दे रहा है वो हवा में छापे हुए नोट हैं। रूल ये कहता है कि बैंक उतने ही नोट छाप सकता है जितना सोना उसके पास है। सोने का रेट यह है कि 15 रुपये का 1 तोला सोना है। असली रेट जो भारत का है वो 15 रुपया बराबर 1 तोला सोना। तो जब मैं 15 रुपये कमाता हूं और बैंक में जमा कर देता हूं तो 15 रुपये के बराबर का 1 तोला सोना आरबीआई अपने पास सुरक्षित रख लेती है। और 1 तोला सोने की बैंक नोट में जो वैल्यू है आज के टाइम पर 1.5 लाख है। तो असल में वो क्या करती है, 15 रुपये तो दे देती है जिसने कमाए थे उसके खाते में ऐड कर देती है और 1.5 लाख रुपए लाला जी को दे देती है, 10 गुना। क्योंकि 1 तोला सोना की कीमत 1.5 लाख है। नहीं समझ आई? यानी कि 1 रुपया जब आप जमा करते हो तो 10,000 के नकली नोट छपते हैं बराबर में, और वो नकली नोट लाला जी को लोन के रूप में दिए जाते हैं, जिससे वो आपकी जमीनें खरीदता है 10 करोड़ में, 5 करोड़ में। वो जमीनें जो कभी 1 लाख में भी कोई नहीं पूछता था, वो अब 50-50 करोड़ रुपए का एकड़ हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि वो 50 करोड़ रुपए फर्जी छाप के दे रखे हैं लाला जी को। आप और मैं 50 करोड़ में वो जमीन नहीं खरीद सकते। मतलब वो जो फर्जीवाड़ा है, जो इस देश के अंदर महंगाई है, लूट है, आत्महत्याएं हैं, कर्जा है, और ये सब हर आदमी कर्जे में चला गया। ये कैसे हो गया? जिस बैंक के पास अपनी जमीन नहीं वो आपको जमीन खरीदने के लिए लोन दे रहा है। जिस बैंक के पास अपना मकान नहीं वो मकान बनाने के लिए लोन दे रहा है। जिस बैंक के पास अपना एक सिंगल रुपया नहीं वो सारे देश को लोन ले रहा है। और लोगों की टोटल कमाई, टोटल नोट की छपाई 34 लाख करोड़, और वो लोन दे रहा है 2.5 लाख करोड़। कहां 250 लाख करोड़, कहां 34 रुपए, कहां 250 रुपए। और वो लाख करोड़ में हो जाए तो फिर कहानी देखो। तो वो जो ऊपर का लोन है वो सारा फर्जी है। तो हम केवल बैंक से इतना पूछते हैं, तुमने कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से लोन दे रखा है या फिर एवं ही दे रखा है, हवा में कर्जा बना रखा है। क्योंकि जो मकान आपने खरीदा है उस लोन से, उस लोन का मकान अगर आपने 1.5 करोड़ रुपए का खरीदा है तो असल में उस 1.5 करोड़ रुपए की जो असली कीमत है वो 70,000 रुपया है। और जेनुइन 70,000 होगी तो फिर तो है महंगाई अपने आप ही कम आ जाएगी। अपने आप ही हो जाएगी, खत्म हो जाएगी महंगाई, जीरो, अगर कानून के हिसाब से हो जाए तो असल में ये हमारा लोन का मुद्दा बैंकों के खिलाफ नहीं है। ये असल में भारत की जनता की लूट को रोकने के लिए है। जो प्रत्येक व्यक्ति की लूट हो रही है कि बैंक में 1 रुपया जमा करते ही 10,000 लाला को मिलता है, तो वो 10,000 गुना की ठगी डेली हो रही है उसके साथ, 1 रुपए के साथ। दूसरा आपने बोला बिजली का बिल। अगर बिजली महकमा ये साबित कर दे कि बिजली खर्च होती है तो हम मानने के लिए तैयार है, फिर हम 1 रुपया नहीं, फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। बिजली महकमा ये साबित ही नहीं कर सकता कि बिजली खर्च होती ही नहीं है। बिजली कैसे होती है? ये ट्रांसफार्मर में यहाँ पड़ी है, वो इधर से जाकर इधर आकर सर्किट पूरा करती है खाली, और कुछ नहीं करती। वो वहीं घूमती है उसी सर्किट में, उससे बाहर कहीं जाती ही नहीं है वो। ये साइंटिफिक है बेसिकली। बिजली खर्च नहीं होती है। और उस कंपनी ने हमारी जमीन पर जो वो लगा रखे हैं, संयंत्र लगा रखे, उसका तो रेंट दे नहीं रहे वो कुछ भी। हमसे तो सब कुछ फ्री में ले रखा है, जो देश की जनता से तो सब कुछ फ्री में ले रखा है। उसके घर पे ये जो खंबे गड़े हुए हैं किसकी जमीन पर है? हमारे बाप दादाओं की जमीन पर, हमारी जमीनों पर है। हमको क्या देते हो तुम? अगर ये जमीन हमारी है, अगर ये जमीन हमारी है या तुम्हारी है, पहले बताओ। अगर ये हमारी है तो भैया जी फिर एक काम करो, यहाँ पर ये सामान, ये खंबे गाड़ने का किराया लेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे, और साइंटिफिकली बोलेंगे हम। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हवा में बात करी हुई। और लोग मानेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। नहीं मानते हो आप, कोई बात नहीं, आपने नहीं लड़नी लड़ाई, मत लड़ो, उसमें क्या, मेरी लड़ाई थोड़ी ना है। हाँ, इसीलिए समझ का पंगा है। इसलिए ये पंगा भीड़ का नहीं है, लोग इकट्ठे करने का बिल्कुल नहीं है। लोग इकट्ठा करना पर्पस नहीं, समझ डेवलप करना। हाँ, लोग अपने आप मांग लेंगे जवाब। अभी मान लो जैसे मीटर वाला पंगा है, स्मार्ट मीटर लगा के गए, वो कह रहे सरकार का आदेश है, मांगो तो कंपनी का देते हैं वो ठेका, ठीक है। अब हम उनसे इतना सा पूछ रहे हैं, समझ वाला आदमी, गांव में 15 आदमी समझ वाले हैं, और वो बैंक वो उससे पूछ रहे हैं
बिजली कंपनी से, वो ये कह रहे हैं कि ये बता दो पहले वाला मीटर ठीक है कि गलत खराब है। भाई इतना तो पूछना बनता ही है। अगर वो ठीक है तो तुम बदल क्यों रहे हो? अगर वो गलत है तो तुम गलत मीटर से बिल इतने सालों से ले रहे थे, वो पहले वापस करो। गलत मीटर से बिल लिया ना भाई, अगर खराब मीटर है तो उससे जो भी बिल लिया गलत लिया, उस टाइम में जो पास किए मीटर तो वो भी गलत थे। तो वो भी गलत थे। ठीक है, अब ये बताओ ये मीटर मेरा है कि तुम्हारा है? अगर ये मेरा है तो तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो? और अगर ये तुम्हारा है तो फिर इस पे मेरी दीवार पे लगाने का किराया दो। लेते हो ना आप? किसी का बोर्ड टंगना है दीवार पे तो पैसा लेते हो ना। मीटर टंग गया इतने साल से, उसका किराया तो नहीं लिया आपने। अब तो उन्होंने खंबे पे लगाने शुरू कर दिया। और बात सुन के तो कोई बात नहीं, खंबे पे लगाने शुरू कर दिया तो खंबा तो हमारी जमीन में ही है। वो तो नगर निगम की जमीन होगी। नगर निगम कहाँ कब आया? फिर वही नगर निगम कब आया? वो तो शहरों में तो नगर निगम चल रहा है, गांव में भी नगर कब चल रहा है? कब चला? 1947 के बाद ही चला जो चला। ठीक है, उससे पहले का तो सारे जा लिए अपना सब कुछ लेके। ठीक है। तो ये नगर अगर था, अगर ये गुड़गामा गांव था ना, गुड़गांव गांव था, तो इस गांव में जो बना गांव की इजाजत से बना ना। गांव तय करेगा ना कि तो रहेगा कि नहीं रहेगा, वो नगर निगम रहेगा कि नहीं है? सरकार ने टेक ओवर भी तो कर दिया। सरकार कौन है? वही तो बात आ रही है ना जी, आपकी बात सुन के तो लगा सरकार कोई है ही नहीं। तो बताओ आप, वो तो विधानसभा है, उसको जो पावर मिली है वो संविधान ने दी है, और संविधान को पावर हमने दी है, हम भारत के लोगों ने दी है। मैं संविधान को पावर नहीं दूंगा तो संविधान उनको क्या दे देगा? अगर मैं ये नहीं कहता हूं तो मतलब मैं ही सरकार हूं बेसिकली। तो मेरे कहने के वो मेरा मैनेजर है। दिक्कत ये है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, जो लोकसभा में बैठा, विधानसभा में बैठा, जो प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट का मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, वो मेरी तरफ से पॉलिसी बनाने के लिए लगाया गया, नौकरी पर रखा गया मैनेजर है, 5 साल के लिए लगाया गया। वो मालिक नहीं है। वो मैनेजर मेरे से पूछे बिना अगर कोई डिसीजन ले रहा तो गलत है। आपकी दुकान पे कोई काम करने वाला आदमी आपसे पूछे बिना मीटर की फिटिंग इधर से उधर करवा दो, उधर से उधर करवा दो, तो आने के बाद 2 झापड़ मारोगे, साथ में मीटर वापस सेटिंग कराओगे, अपने हिसाब से कराओगे। मालिक कराए, उन्हें गड़बड़ कर दी नौकरों ने, पहले वालों ने, तो ठीक कर लेंगे अपन यार, मालिक लोग लग के, क्या दिक्कत है? जो गड़बड़ हो रखी है अपन ठीक कर लेंगे, समझ हो जाए एक बार पैदा। समझ के बिना नहीं होगा बस, ये तो सारा पंगा समझ का ही तो है। हाँ, अभी फील होता है कि आप बदलते हो लेकिन असल में हमें बदलना है। सरकार बनाने का, बदलने का, ये सारा हमें ही करना है। ठीक है जी, चलो और सवाल किसी का? ट्रेनिंग में तो आना पड़ेगा जी, जब दिमाग खुलेगा। जो हम लोग बिजली खपत करते हैं, या भुगतान करें या ना करें? अभी भाई कुछ मत करो।